हाजरीन इलाका दा बिलखसूस अज दी महफिल पाक दी जीनत भी ने, ज़ेर सदारत भी है और आप दा हुक्म भी है। पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत परवुर्द अगोशे विलायत आले नबी औलादे अली हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीर सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुदसिया ज़ीदा मजद हो, ज़ीदा शर्फ हो, ज़ीदा इकबाल हो। आप दा मैं दिली मशकूर हाँ कि जिन्हादी मार्फत दे नाल मैं आप अहबाब दे सामने हाजिर हाँ। दुआ ही अल्लाह करीम सब दा होना हाजिर होना, अल्लाह कदम ब कदम ने किया दे ज़ख़ीरे अता फरमाए। दौरान खुतबा जी मैं आयात मुक़द्दस पढ़ने दा शरफ हासिल किया है। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, यानी मेरे तो डर जाओ। वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तकवा इख्तियार करो और मेरे सच्चियां दे संग रल जाओ। अल्लाह ने फरमाया कि तकवा इख्तियार करो, यानी मेरे तो डर जाओ तो मेरे सच्चियां दे संग रल जाओ। जिन्होंने अल्लाह दे कुरान दी समझ आई है थोड़ा जा बोले सुभान अल्लाह। सब तो पहला जी जगह खाली है, मेहरबानी करके थोड़ा थोड़ा अगे तशरीफ लाओ ताकि एक महफिल का माहौल बन जाए। हुजूरी गौसे आज़म दी महफिल में तशरीफ लैके आए हो, थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ, मेहरबानी कर दो इस वास्ते कि जेड़ा गौस दी महफिल में आ जाए रब दी महफिल का मुल पा देंदा वे। ते तुसी हुजूरी गौसे आज़म दी बड़ी 11वीं में तशरीफ लैके आए हो, तो मेहरबानी करके थोड़ा थोड़ा अगे आओ ताकि एक महफिल का माहौल बने। तो मैं अपनी तकरीर शुरू करा। एक किबला शाह जी ने मैनू हुक्म फरमाया तो मैं नाचीज़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। तुहाडे वास्ते बड़ी खुश नसीबी ते किस्मत वाली गल है कि एक इमाम मस्जिद ते दूजे सैयद ज़ादे, नाले रोजाना ज़ियारत कर दो तो नाले नमाज पढ़ दो। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ ईमान वाला कह के कोई एक बार या 2 या 8 या 10 बार नहीं, अल्लाह ने कुरान के अंदर तुहानू ते मैनू 88 मरतबा फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो। अल्लाह ने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मुखातब करके मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कमली वालिया सोनिया मैं जेड़ा पहलियां उम्मतां नू लकब बल्कि पहले नबियां नू जेड़ा मैं लकब अता कीता वे ना, जदों मैं पहले नबियां नू रब फरमांदा मुखातब करदा सा तो मैं फरमांदा सा या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो। रब जदों पहले नबियां नू मुखातब फरमांदा सी ते ईमान वाला कह के बुलांदा सी, पर जदों वारी आई ना तो हाडे तो मेरे लाजपाल अरबी दी ते अल्लाह ने फरमाया, कमली वाले तुम ही शान वाला ते तेरी उम्मत भी बड़ी शान वाली जे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कमली वाले जेड़ा मैं लकब पहले नबियां नू अता करदा सी मैं तेरी उम्मत नू अता करांगा। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, आमनू ईमान वालो। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे तो डर जाओ, तकवा इख्तियार करो तो वकूनू मअस्सादिकीन, मेरे सच्चियां दे संग रल जाओ। इस आयत मुबारका के अंदर 2 अल्लाह ने खजानिया का जिक्र फरमाया, 2 चीज़ों का जिक्र। मैं पहले थोड़ी तमहीद बयान कर दिया, फिर उस तो अगे बयान करांगा ताकि तुहानू सादा जी समझ आ जाए। पहले अल्लाह ने फरमाया कि इस उलमा फरमाते ने आयत के अंदर रब ने 2 खजानिया का जिक्र फरमाया, एक बंदे का ईमान ते दूसरा बंदे का तकवा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ईमान ते तकवे दी अगर पहरेदारी चाहना में ना, वकूनू मअस्सादिकीन, फिर मेरे सच्चियां दे संग रल जा। इस वास्ते कि इन्हां दोवां चीज़ां दा सब तो बड़ा दुश्मन केड़ा, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक इंसान दा खुला दुश्मन शैतान है। अगर इस दुश्मन तो बचना चाहना फिर मेरे सच्चियां दे संग आ जा, फिर मेरे पाकां दे करीब आ जा। असीं 5 वेले नमाज पढ़दे ना, जेड़े पढ़दे ने उन्हां नूं पता है। जदों मस्जिद के अंदर आवीदा ना 5 वेले दी नमाज पढ़ के असीं नमाज के अंदर खड़े होके कहने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। असीं रब दी बारगाह विच अर्ज़ करने हैं कि या अल्लाह सानू सीधा रास्ता विखा ते सीधा रास्ता उन्हां दा जिन्हां ते तू अपना इनाम कीता वे, रास्ता भी उन्हां लोगां दा दस जिन्हां ते तेरा इनाम है। हुण ओ इनाम वाले लोग किहड़े ने जिन्हां दे बारे असीं 5 वेले नमाज दे अंदर पढ़ के कहने हैं कि या अल्लाह इन्हां लोगां दा रास्ता दिखा, इन्हां ते चला, उन्हां लोगां दा जिन्हां ते तेरा इनाम है। इनाम वाले लोग किहड़े ने? जे तुहाडा दिल करे ते अल्लाह दे कुरान विचों ही सुना दे हम, थोड़ा जा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़ दे अल्लाह दा कुरान।
थोड़ी जी कोशिश करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। तुसी माइक ज़मीन ते रख दो, मैं इन्हां नूं बुलाना है। सियाने लोग कहंदे ने जिदा खाइए ओदा गाइए, जिदा यकीन ते ईमान में कमली वाले दे लंगर ते पल रहे हो। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादा ने मैनू बड़ी जाच सिखाई है कि सुभान अल्लाह किंज अखाई दी है ते किस तरह तकरीर सुनाई दी। इंशाअल्लाह मैं तुहानू तकरीर भी सुनावांगा और तुहानू जाच भी सिखा के जावांगा, क्योंकि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम आए हो। कोई दीवाना होवे ना नबी दा, आशिक होवे, कमली वाले नाल प्यार करन वाला, सोने दा मुहिब होवे, ते जदों महबूब दा जिक्र सामने होवे ना, फिर बंदा अपने आप वजद विच आ जांदा है। फिर बंदे दा दिल करदा या मेरे महबूब दा जिक्र ओ सुनावे ते मैं सुना, ते या दिल करदा मैं सुनावा ते ओ सुने। ते जेड़ा जेड़ा हुजूर दा गुलाम ते जिक्र वास्ते आया ओ बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये लोग ने जिन्हां ते मैं अपना इनाम कीता है। अर्थ की या अल्लाह केड़े लोग ने? अल्लाह ने फरमाया पहला गिरोह मेरे नबियां दा वेग, फरमाया दूसरा गिरोह मेरे सिद्दीकीन दा वेग, अल्लाह ने फरमाया तीसरा गिरोह मेरे शुहदा दा वेग, फरमाया चौथा गिरोह मेरे सालिहीन दा वेग। चा कमाल दी सरजमीन ते रहने वाले हो, अल्लाह फरमांदा मेरे सालिहीन दा भी गिरोह है। अल्लाह ने फरमाया वस्सालिहीन, अल्लाह ने फरमाया मेरे सालिहीन दा गिरोह है। उलमा फरमाते ने सालिहीन तो मुराद ए अल्लाह दे कामिल वली ने। अल्लाह फरमाया ए मेरे सालिहीन दा गिरोह है। अर्थ की या अल्लाह तेरे वली दी पहचान की है? अर्थ की या अल्लाह तेरे वली दी निशानी की है? अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया मेरे वलियां दी निशानी है। अल्लाह ने फरमाया उन्होंने सारी रात मुसल्लियां ते गुजर दी है, उन्होंने सारी रात रकू ते क़याम दे अंदर गुजर दी है। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे सालिहीन ने। नौजवानों अज दुनिया दा यार कहंदा है मैं तेरे नाल इंज दी यारी निभावांगा, तेरी ते मेरी यारी दियां मिसालां जग वाले देणगे। अज दुनिया दा यार कहंदा मैं तेरे नाल इंज दी यारी निभावांगा, जग वाले देख के कहणगे आ देखो दुनिया दे यार यार ने। अल्लाह ने फरमाया ये तो दुनिया दा यार है। फरमाया आओ मेरे यारा दे नेड़े आ जाओ, जिथे दुनिया दे यार दी यारी मुक जाती है उथों मेरे यारा दी यारी शुरू हो जाती। अल्लाह ने फरमाया जिथे दुनिया दे यार दी यारी मुक जावे उथों मेरे यारां दी यारी शुरू हो जाती है। और जिथे दुनिया दे यार दी बाबा दी यारी मुक जावे उथों अल्लाह वालियां दे यारी शुरू हो जाती है। एक किवें यारी अल्लाह वालियां दी शुरू होंदी है? अजे मैं गौसे आदम दा इंशाअल्लाह जिक्र सुना के जावांगा किवें यारी शुरू होंदी। एक दिन शरकपुर शरीफ दे ताजदार ते बादशाह हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह किबला आप दी बारगाह दे विच एक बंदा आया ते आके कहन लगा हुजूर ए चौधरी किनू किया जांदा है? चौधरी किनू कहंदे ने? ते मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमान लगे आउण वाले चौधरी दो किस्म दा होंदा है। हुजूर ओ केड़ा केड़ा होंदा है? आपने फरमाया एक चौधरी ओ होंदा है जिदी जमीन होवे, भोए बांडा होवे, कार होवे, जायदाद होवे, कोठी होवे, माल होवे, ओनू चौधरी किया जांदा वे। ते अर्ज कीती हुजूर दूसरा चौधरी केड़ा है? आपने फरमाया दुनिया दा चौधरी मर जाए ते चौधर मुक जांदी है, ते जेड़ा मुहम्मद दा कम्मी बन के मर जाए कब्र विच भी चौधर जिंदा रहंदी जे। और जेड़ा कमली वाले दा कम्मी बन के मर जाए ओदी कब्र विच भी चौधर जिंदा रहंदी जे। अल्लाह ने फरमाया ए ते दुनिया दे यार ते यारी मरण तो बाद खत्म, लेकिन मेरे वलियां दी बारगाह विच आ जाओ जिथे इन्हां दी यारी मुक जाएगी उथों मेरे यारां दी यारी शुरू होवेगी। ते किस तरह यारी? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा जदों आखिरी वक्त आया ना किबला हुजूर
आखिरी वक्त आया हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े अल्लाह दे कामल वली भी और बड़े बड़े आलमे दीन जदों आखिरी वक्त आया जान शुकरात ते सीने ते जान ते करीब शैतान बैठा ते शैतान बोल के कहने लगा फखरुद्दीन राजी सारी जिंदगी रब रब करदा रहा मैं सारी जिंदगी बड़े मुनाजरे ते बड़े दीन दियां खिदमतां करदा रहा मैं ते फखरुद्दीन राजी सारी जिंदगी रब दी इबादत करदा रहा ते जानदी वार जरा दस ते सही अपने रब नूं जानना मैं ते इमाम फखरुद्दीन राजी फरमांदे ने हाँ मैं अपने मालिक नूं जानना। शैतान कहने लगा कोई दलील दे ते इमाम फखरुद्दीन राजी आप फरमांदे सब तो पहली दलील मेरा कलमा में इस वास्ते कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। सब तो पहला ते मेरी ये निशानी ने ते पहली दलील भी ये वे। शैतान ने दलील उस वक्त रद्द की ते कहने लगा कोई होर दलील दे ते इमाम फखरुद्दीन राजी ने अल्लाह दा कुरान पढ़िया फरमाया तेनू नहीं पता अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे विचों भी कोई नहीं ते नाम मैं किसे विचों वा मैं कल्ला वा ते ओ भी दलील रद्द कर गया। इमाम फखरुद्दीन राजी दलीलां दित्ती जा रहे शैतान लईन दलीलां नू रद्द कीती जा रहा ते जदों आपने 1 2 3 8 10 नहीं बल्कि 360 दलील इमाम फखरुद्दीन राजी ने दी ते जदों परेशान होए ना ते आप दे पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दूर दराज बाबा जी वुजू फरमा रहे वुजू फरमाने फरमाने आपने मुराकबा कीता ते वेख्या मेरा मुरीद बड़े औखे भारे वक्त विच आ गया वे आपने उत्थे ही अपने मुरीद नु फरमाया अज मेरा मुरीद भारे वक्त विच ते जे अज भी ओदे ते 12 वक्त रह गया ते मैनू ओदा पीर कौन आखेगा। आपने उत्थे मुराकबा करके ना ते इमाम फखरुद्दीन राजी नु फरमाया फखरुद्दीन राजी मेरा पुत्र परेशान ना हो ए लाइन तेरे कोल रब दे एक होण दी दलील मंगदा वे ना ते तू दलीलां दा ढेर लगा दिते ने ते इनु आखिरी बार ई जवाब दे दे और तू रब नू एक होण दी दलील मंगना मैं अपने रब नू बगैर दलील तो ही मनदा मैं अपने रब नू बगैर दलील तो मनना। अल्लाह ने फरमाया जिथे दुनिया दे यार दी यारी मुक जाए उथों मेरे यारां दी यारी शुरू हो जांदी इथों दुनिया दे यार खत्म हुण अल्लाह दे कामल वली कम आउणगे। ए किस तरह अल्लाह ने फरमाया मेरे वलियां दी सब तो पहली निशानी है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदम व क़ियामा। पहली निशानी ए होवेगी कि उन्हां दी रात कयाम करदियां गुजरेगी उन्हां दी रात सारी रात मुसल्ले ते गुजरेगी ते अज मैं उन्हां दा जिक्र शुरू करन लगा जिन्हां दी जिंदगी दे 40 साल दियां रातां रब दी बारगाह विच गुजरियां ने 40 साल दियां रातां रब दी बारगाह विच गुजरियां जिन्हां दा नाम गौसुल वरा ते 11वीं वाली सरकार हजरत हुजूरिया गौसे आजम पीरां दे पीर पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन वल हुसैनी आप दा मैं जिक्र शुरू करन लगा कि आप केड़ी अजमत ते किन्ने मकाम वाले ने इस वास्ते कि ये बड़ी 11वीं शरीफ है ना ते एदे हवाले नाल गुफ्तगू करनी चाहिए। हुजूरिया गौसे आजम कौन ने सब तो पहला थोड़ा तारफ सुनो तो फिर मैं आपकी करामात बयान करांगा। हजरत हुजूरिया गौसे आजम पीरां दे पीर जिन्हां नूं 11वीं वाली सरकार किया जाता है आप अपने बाप वल्लों हसनी ने ते मां दे वल्लों हुसैनी ने बाप वल्लों हसनी सैयद ते मां दे वल्लों हुसैनी सैयद। ए याद रखिया जे इस वास्ते कि ए 11वीं शरीफ ते बड़े सवालात होंदे ने ते जदों कोई पूछे उन्होंने कह दियो उस गौसे आजम दी 11वीं क्यों ना मनाइए जिहड़ा बाप वल्लों हसनी ते मां वल्लों हुसैनी सैयद है ते एडी अजमत वाला सैयद और जिदे दादके भी आला ते नानके भी आला। हुजूरिया गौसे आजम पीरां दे पीर आप दी रबी उसानी दे अंदर आप दा विसाल है इस वास्ते बड़ी 11वीं मनाई जांदी जे। हुजूरिया गौसे आजम आप बाप वल्लों भी आला ते मां वल्लों भी आला। सब तो पहला मैं आप दे दादकियां दी एक गल सुना दियां फिर मैं आप दे नानकियां दी गल सुनावांगा। एडी शान ते अजमत वाले हुजूरिया गौसे आजम एक दिन बगदाद शरीफ के अंदर कहत पै गया ते बारिश ना होवे लोग भूखे मर रहे चंद लोग मुअज्जज दे वडेरे लोग ना सियाने इकट्ठे हो के ते मशवरा करन लग पे कि होवे ना ते बंदा करे की। एक सियाना जिहा वडेरा जिहा बाबा जी बंदा बोल के कहन लगा कि असां सुनिया ओ सामने ना सैयदजादियां दा घर है ते जेड़ा सैयदजादियां कोलों दुआ करे रब उन्हां दी दुआ बड़ी कबूल करदा वे। ओए अज भी सैयदजादे तुहाडे कोल मौजूद ने ना कोल दुआ करवाया करो। असी ते सईदां दी ते कदर ही भुल गए
ना उन्हां लोगां कोलों पुछो जिन्हां सईदा दी कदर कीती अज भी ना उन्हां दा जिंदा वे जिन्हां सैयदजादियां दी गुलामी कर लई। इधर लोग कहन लगे कि होवे ना ते सैयदजादियां दा घर ते दुआ करा के आइए। चंद लोग इकट्ठे हो के ना ते हुजूरी आगों से आजम दे घर वाल आए, सैयदजादियां दे घर वाल आए ते आके दस्तक दी। हुजूरी आगों से आजम दी फुफो जान जिन्हां दा नाम सी हजरत आयशा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूरी आगों से आजम दी फुफो ने दरवाजा खोलिया। जो ही दरवाजा खोलिया तो वेख्या सामने लोग इकट्ठे खड़े। हुजूरी आगों से आजम दी फुफो फरमान लगिया कि किधर आए हो? ते बंदे बोल के कहन लगे जी असी दुआ करान आए हैं कि बगदाद शरीफ के अंदर कहत पै गया, बारिश नहीं हो रही, भूख बड़ी है ते असी दुआ करान वास्ते आए हैं। हुजूरी आगों से आजम दी फुफो ने झाड़ू पकड़िया ते अपने घर के अंदर झाड़ू मारना शुरू कर दिता। लोग कहन लगे असी इन्ने लोग मुअज्जज इकट्ठे हो के आए हैं दुआ वास्ते ते तुसी अपने घर की सफाई कर रही हो। हुजूरी आगों से आदम दी फुफो फरमान लगे तुसी जरा सबर कर लो, मैं तुहाडे वास्ते दुआ करन लगी ना। इधर सारे बंदे इकट्ठे होके खड़े हो गए। हुजूरी आगों से आदम दी फुफो अपने बेड़े के अंदर झाड़ू मारना शुरू कर दिता। इधर सारे लोग इकट्ठे होके खड़े होके वेखी जा रहे। हुजूरी आगों से आदम दी फुफो जान झाड़ू मार के जदों फारग होईयां आपने अस्तर रब दी बारगाह विच दुआ वास्ते हथ उठाए, अर्ज कीती नीली छत दी मालिका मैं तेरे नबी दी आल तेरे नबी दी औलाद। हुजूरी आगों से आजम ने दी फुफो जान ने दुआ वास्ते हथ उठाए, अर्ज कीती अल्लाह अज सैयदजादियां दे घर दी लाज रख लवीं। अर्ज कीती अल्लाह अज मेरी दुआ दी लाज रख लवीं। मुसलमानों हुजूरी आगों से आजम दी फुफो हथ उठाए, अर्ज कीती अल्लाह मेरी दुआ नु कबूल कर लवीं। इधर हुजूरी आगों से आजम दी फुफो दुआ कर रही नाले अर्ज कीती अल्लाह जेड़े दी अंदर झाड़ू मैं मार दिता ते तरोका तुसी ला देवा। झाड़ू मैं मार दिता तो या अल्लाह तरोका तू लगा दे। हुजूरी आगों से आजम दी फुफो अजे दुआ वास्ते हाथ अपने मुंह ते फेरे नहीं ते बाबा जी बगदाद शरीफ दी गलियां विच बारिश आ गई। इंज बारिश आई लोग कहंदे ने असी गोडियां तक पानी विच भिज के अपने घर गए, गोडियां तक पानी। ओ हुजूरी आगों से आजम अगर आप दे घर वाले दुआ करन तो रब बारिशां नाज़िल फरमा देंदा है। हुजूरी आगों से आजम आप दे अबू बचपन विच जिन्हां दा नाम है हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप ना हुजूरी आगों से आदम दे बचपन विच ही आप दे अब्बू दा विसाल हो गया, यानी आप यतीम हो गए। ते मां ने अपने पुत्र हुजूरी आगों से आदम दा हाथ पकड़िया ते लिया के नाने दी बारगाह विच रखिया। ते नाने दी बारगाह विच लिया के ना ते मां अर्ज करदी है अब्बा हुजूर आ मेरा पुत्र यतीम हो गया, बचपन विच ही एदा बाप दुनिया तो टुर गया ते अज तो बाद इहदी रखवाली कौन करेगा? हुजूरी आगों से आदम दे नाना जान हुजूरी आगों से आदम नु गोदी विच रख के ना ते अपनी बेटी नु फरमान लगे बेटी जा चली जा, अज तो बाद इहदी रखवाली या मेरा रब करेगा ते या मैं इहदा नाना करांगा, या मेरा रब करेगा ते या इहदा नाना करेगा। हुजूरी आगों से आजम अपने नाने दी गोदी विच पल रहे ते जो ही गोदी विच पाल लिया तो जदों चलन फिरन दा वक्त आया ना हुजूरी आगों से आदम दे खेल भी ऐसे अनोखे सन। बगदाद शरीफ दे बच्चे आके कहन लगे कि आओ गौसे आजम जरा खेलन चलिए। तो हुजूरी आगों से आदम बच्चियां वालों वेख के फरमान लगे मैं इस दुनिया ते खेलन वास्ते नहीं आया, मैं इत्थे खेलन वास्ते नहीं आया। बच्चियां इसरार करना आओ खेल के आइए। हुजूरी आगों से आदम ने फरमाना जी अगर खेलना तो फिर मेरी एक शर्त कबूल करनी पवेगी। बच्चे कहन लगे दसो जरा केड़ी शर्त है? हुजूरी आगों से आदम ने फरमाना कि आओ बाजार के अंदर दौड़ लगा के जानी है, मैं अगे अगे चलांगा तुसी पीछे पीछे, मैं अगे अगे पढ़ांगा ला इलाहा इल्लल्लाह ते तुसा पीछे पढ़ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगे अगे ला इलाहा ते पीछे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर हुजूरी आगों से आदम अगे अगे दौड़ लगानी, बच्चियां पीछे, आपने नारे लगाने ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चियां ने कहना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जदों बाजार खत्म होना तो हुजूरी आगों से आदम मुड़ के वेखना ते सारे बाजार वाले काफिर मेरे नबी दा कलमा पढ़दे जा रहे हैं।
बई तुसी बिल्कुल सुभान अल्लाह नहीं बोलनी, पर घर जाके जरूर बोलिया जे, ये मैनू तुहाडी बड़ी तसल्ली हो जाएगी। क्यों? जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र होवे ना, उदों बड़ी सुभान अल्लाह निकलदी है, ते जदों नबी दे पुत्रां दी गल आवी उदों भी सुभान अल्लाह बोलनी चाहिदी है। बिल्कुल नहीं तुसां सुभान अल्लाह बोलनी, तुहानू किते नजर ना लग जाए। ते जेड़ा जेड़ा हुजूर दा गुलाम है, सियाने लोग कहते हैं हजरत जी तुसी बहुत सियाने लोग हो, सियाने लोग कहते हैं कि वड्डियां लोगों के कद वड्डे नहीं होंदे, वड्डियां लोगों के कद वड्डे नहीं होंदे, वड्डियां लोगों के दिल वड्डे होंदे ने। ते हजरत सुल्तानुल आरिफीन फरमांदे ने दिल दरिया समुंदरों डूंगे, दिल दरिया वर्गा होवे समुंदरों डूंगा होवे, विच इश्क मुस्तफा दी लहर होवे, सुभान अल्लाह आपे निकल जाती है। जेड़ा जेड़ा हुजूर दा गुलाम है हाथां नूं बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। इधर हुजूरी अगों से आदम परवरिश कर रहा थे, एक माई रोंदी रोंदी ना हुजूरी अगों से आदम ते नाने दी बारगाह विच आई, ते माई आके नाने दी बारगाह विच कहन लगी हुजूर मैं आई हां ते मेरा बच्चा विसाल कर गया, फौत हो गया, ते तुसी रब दी बारगाह विच दुआ करो रब मेरे पुत्र नूं दोबारा जिंदगी अता करे। हुजूरी अगों से आदम दे नाना जी ने आसमान वल्लों वेख्या, आसमान वल्लों वेख के ते अपने दिल वल्लों वेख के ना ते अखां बंद करके, किसी दुनियादार ने वेखना होवे ते अखां खोल के वेखदा, जे अल्लाह वालियां ने वेखना होवे ते अखां बंद करके वेखदे ने। जदों रब दे नेक बंदियां ने वेखना होवे ते अखां बंद करके वेखदे ने। ताइयों ते आशिक बोल के कहंदा ना कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना ने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना ने इश्क, आंखों को बंद करते हैं यार के दीदार के लिए। ए अखां नूं बंद करके वेखदे ने। आप दे नाना जान ने अखां बंद कीतियां ते आपने फरमाया माई जा चली जा, तेरे पुत्र नूं दोबारा जिंदगी नहीं मिल सकती। माई इवें रोंदी रोंदी वापस आई ते सामने गौसे आजम दा बचपन ते आप खेल रहे। देखिया माई रोंदी जा रही ते रोंदी आई ते रोंदी जा रही। हुजूरी आगों से आजम माई वल्लों वेख के फरमान लगे अम्मा जरा करीब आना। माई करीब आई तो हुजूरी आगों से आजम ने फरमाया माई ये ते ओ आस्थान है जिथे रोंदे आउण ते हसदे जांदे ने, तू रोंदी आई है ते रोंदी जा रही है, वजह की दे? ते बोल के कहन लगी वे पुत्र मैं तेनू की दसा, मेरा पुत्र दुनिया तो टुर गया वे ते मैं आई हां इथों जिंदगी लैण वास्ते, लेकिन इस बाबे ने फरमाया तेरे पुत्र दी जिंदगी नहीं वापस मुड़ सकदी। हुजूरी आगों से आजम ने फरमाया माई तू परेशान न हो, अपने पुत्र नु जमीन ते लिटा। माई ने पुत्र नु जमीन ते लिटाया। हुजूरी आगों से आजम ने निगाहे वलायत नाल बच्चे वल्लों वेख्या, जो ही बच्चे वल्लों वेख्या ते बच्चा अपने हाथ मारदा मारदा जमीन ते बैठ गया। हुजूरी आगों से आजम बच्चे वल्लों वेखी जा रहे हैं। इधर माई दौड़दी जाके बाबे दी बारगाह विच कहन लगी बाबा वेख ले तेरे तो मेरा बच्चा जिंदा नहीं होया, वेख निका जिहा बच्चा मेरे बच्चे नूं जिंदा कर दिता वेख। माई कहन लगी मैं तो बड़ियां उम्मीदां लेके आई आं, लेकिन बाबा तू मेरे पुत्र नूं जिंदा नहीं कर सकिया। इन्नी गल हुजूरी आगों से आजम दे नाना जान ने सुनी। नाना जान ने हाथ विच छड़ी पकड़ी, उठ के दौड़दे हुजूर आगों से आजम दे पीछे जा रहे हैं। अगे अगे गौसे पाक दौड़ते ने, पीछे पीछे आप दे नाना जान दौड़ते जा रहे हैं। हुजूर आगों से आजम दौड़ते कहते ने बाजार वालियों मैनू बचा लो मेरा नाना मारदा, मैनू बचा लो मेरा नाना मारदा वेग। आप दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान के अंदर आ गए, आके कह लगे कब्रां वालों मैनू बचा लो मेरा नाना मारदा वेग। हुजूर आगों से आजम ने इन्नी आवाज दी सारे मुर्दे कब्रां विचों उठ के खड़े आ गए। आके हुजूर आगों से आजम दे इर्द गिर्द घेरा पाया। आपके नाना जान सामने खड़े आ गए। फरमाया पुत्र मैं तेनू मारन नहीं आया। हुजूर आगों से आजम दे नाना जान ने हुजूर आगों से आजम नूं सीने नाल लाया। फरमाया पुत्र मैं तेनू मारन नहीं आया, मैं तेनू समझाने वास्ते आया। एडी निक्की उम्रे रब दियां तकदीरां नूं ज़ाहिर नहीं करी, एडी निक्की उम्रे रब दियां तकदीरां नूं ज़ाहिर नहीं करीदा। जिंदा
एडी निक्की उम्रे ना रब दियां तकदीरां नाल खेली दा नहीं। हुजूरी अगों से आदम वालों माई वेखी जा रही ते नाले माई बच्चे वालों वेख दिए ते नाले हुजूरी अगों से आदम दे गीत गांदी है। जे तुहाडा दिल करे तो माई दी जुबानी सुना दियां, थोड़ी जी कोशिश करो तो बोलो सुभान अल्लाह। भाई मैं दुआ करना किबला शाह जी आमीन फरमान गए तो तुसा सुभान अल्लाह कहनी। चक कमाल वाले हो, अज मैं तुहानू सिर्फ सुभान अल्लाह दी जाच सिखा के जावांगा इंशाअल्लाह। ये किबला शाह जी मैनू फोन करके दसणगे आसी साहब तुसी आए हो, पूरा साल महफिल नूं गुजर गया अजे भी साडी मस्जिद दे विचों इन्हां आशिकां दी सुभान अल्लाह दी आवाज आ रही जे। इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह लोग मदीने तक आवाज चली जावे। भाई मैं दुआ करना या अल्लाह जेड़ा सारियां तो उच्चा सुभान अल्लाह बोले उन्होंने ऐसे साल अपनी अम्मी दे नाल उमरा करने दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जेड़ा अपने इस तो उच्चा सुभान अल्लाह बोले अज रात घर जाए चार पाई ते अख लगे ते ख्वाब दे विच ज़हरा दा बाबा आ जावे। या अल्लाह तेरा जांदा कुछ नहीं जेड़ा हत्थां नूं बुलंद करके इस तो उच्चा सुभान अल्लाह बोले उन्होंने अज जाग दे महफिल विच कमली वाले दी ज़ियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुण काम इत्थे रखिया जे थोड़ा जिहा बोलो सुभान अल्लाह। इधर माई हुजूरी अगों से आदम दा चेहरा वेखदी नाले बोल के कहंदी बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे दे। ए बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे दे। लिखी होई कलम वाली तहरीर बदल दे दे। ओ हुजूरी आगों से आदम आप दी मैं केड़ी केड़ी शान बयान करम। हुजूरी अगों से आदम दे अब्बू जान हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह रमजानुल मुबारक दा महीना ते आप ना एक नदी दे किनारे जा रहे ते मगरब दा टाइम रोजा इफ्तार होने दा वक्त करीब। हुजूरी अगों से आदम दे अब्बू जा रहे अचानक आप दी निगाह पई ते वेख्या नार दे अंदर नदी दे अंदर ना एक सेब रुड़दा जा रहा। हुजूरी अगों से आदम दे अब्बू ने जदों सेब वल्लों वेख्या ते ज़हन च ख्याल आया कि है रोजा ते इफ्तारी दा वक्त करीब है ते होवे ना ते सेब खा के अपना रोजा इफ्तार कर लवां। हुजूरी अगों से आदम दे अबू जान ने सेब पकड़या, सेब पकड़ के खा के रोजा इफ्तार कीता ते जदों रोजा इफ्तार कीता ते रब दा कुरान याद आया ते ज़हन च ख्याल आया अल्लाह ने फरमाया आमनुत्तकुल्लाह कि तकवा इख्तियार करो ते मैं सेब बिन पूछे खा लिया लिहाजा तकवे दे खिलाफ हो गया मां। आप फरमांदे ने मेरे ज़हन च ख्याल आया कि मैं ते किसी कोलों पुछया ही कोई नहीं, मालक दा पता कोई नहीं। आप उस नदी के किनारे ना नहर के किनारे टुरदे जा रहे। जो ही टुरदे जा रहे हैं तो थोड़ा जा सफर तय किया तो वेख्या सामने एक सेबां दा बाग नजर आया। किबला शाह जी एक बाग दे विच ना एक दरखत ते ओदियां टहनियां नदी वाल झुकियां ते जेड़ियां नदी वाल झुकियां ने उन्हां ते फल भी लगे ते आप दे ज़हन च ख्याल आया कि होवे ना ते ओ सेब इस टहनी दा होवेगा। आप लोगों कोलों पुछदे पुछदे ना आप फरमांदे ने जरा दसो ते सही इस बाग दा मालक कित्थों मिलेगा। लोग कहने लगे थोड़ा जा सब्र कर लो तो बस मालक आने वाले हैं। हुजूरी अगों से आदम दे अब्बू बाग दी बन्नी ते खड़े हो के ना ते मालक दा इंतजार कर रहे हैं। इधर मालक आया हुजूरी अगों से आदम दे सामने ते हुजूरी अगों से आदम दे अब्बू जान जदों वेख्या ना मालक आया ते आप दे अब्बू जान हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमांदे ने कि बाबा जी मेरे को बड़ा बड़ा गुनाह हो गया ते आप फरमांदे ने कि आने वाला जमाना केड़ा गुनाह होया ते कहन लगे बाबा जी गुनाह ये हो गया कि मैं ना एक सेब खा लिया ते बिना पुछे खा लिया ते होवे ना ते मैनू उस सेब दी माफी दे दियो। हुजूरी अगों से आजम दे अबू जान माफी मांग रहे थे। बाग दा मालिक कहन लगा एडी सौखी माफी नहीं मिलेगी, 6 साल मेरे बाग दी गोडी करेगा ते फिर मैं तेनू माफ कर देवांगा। इन्नी गल सुनी ना ते ज़हन च ख्याल आया कि अज इत्थे माफी ले लवां कयामत वाले दिन तो बच जावां।
जावांगा, एक कयामत वाले दिन बच जावांगा। इन्नी गल कीती ते अर्ज कीती बाबा जी मैं 6 साल तुहाडे बाग दी गोडी करांगा पर मैनू माफी दे दिओ। जदों 6 साल गोडी कीती मुकम्मल होए ते कहन लगे बाबा जी हुण माफी मिल गई। आपने फरमाया अजे भी नहीं मिली। कहन लगे बाबा जी हुण की करांगा? आपने फरमाया 6 साल होर गोडी कर ते फिर मैं सोचांगा कि तेनों माफी देनी या नहीं देनी। जदों 6 साल फिर मैं इख्तिसार नाल अर्ज कर दूं, जदों 6 साल फिर गोडी मुकम्मल हुई ना, 6 तो 6 12 साल, 12 साल हुजूरी अगों से आदम दे अब्बू ने बाग दी गोडी कीती। जदों गोडी मुकम्मल हो रही ना ते अर्ज कीती बाबा जी हुण ते माफी दे दिओ। ते हुजूरी अगों से आदम दे अब्बू माफी मांग रहा, ते आपने फरमाया अजे भी माफी नहीं मिलेगी, एक शर्त बाकी जे। अर्ज कीती बाबा जी दसो ओ किहड़ी शर्त है? आपने फरमाया आ सामने कमरे दे अंदर ना मेरी एक नौजवान बेटी जे, ते उस बेटी नाल तैनूं निकाह करना पवेगा, लेकिन ओदे विच कुछ खूबियां ते कुछ खामियां ने। कहन लगे ओ किहड़ियां? आपने फरमाया कि मेरी बेटी अखां तो नबीनी भी है ते कन्ना तो डोरी भी है, ज़हनी तवाज़न भी ठीक नहीं, ते पैरां तो चल भी नहीं सकदी, ते हत्थां तो फड़ भी नहीं सकदी। ये सारियां ओदे विच पाईयां जांदियां ने, ये सारे ऐब ओदे विच मौजूद ने। अगर उस मेरी बेटी नाल शादी कर लवेगा मैं तैनूं इस सेब दी माफी दे देवांगा। देख लो अज अपने हिसाब ला लो, अपने मुआशरे वल्लों वेखो साडे विच केड़ी केड़ी गल नहीं पाई जांदी। अज सारी रात जदों बंदा सौ जांदा असीं पट्ठे चोरी वढ के लैके आने आ। बंदा सुता होंदा ते असी चोरी पानी लगा लेने हां। बंदा घर आराम कर रहा होंदा तो ओदा पीटर पट के लेके चले जाने हां। ये सारियां खामियां साडे विच पाईयां जांदियां पर सोचिया कदी नहीं। जदों इंज दियां सोचां आ जान ते फिर हुजूरी अगों से आज़म आप ते नहीं बन सकदे, पर अल्लाह दा कामल वली अज भी बंदा बन सकदा नहीं। जदों किसी दा हक खाना छोड़ देवे अज भी वली बन सकदा है। इन्नी जदों आपने गल कीती कि मेरी बेटी अखां तो नबीनी कन्ना तो डोरी ते पैरां तो चल भी नहीं सकदी, ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं, हाथां तो कोई चीज फड़ भी नहीं सकदी, ते ओदे नाल निकाह करोगे तो फिर जाके तुहानू माफी मिलेगी। इधर हुजूरी अगों से आज़म दे अबू फरमान लगे बाबा जी जरा मेरा निकाह पढ़ा देवां। हुजूरी अगों से आज़म दा निकाह जदों सैयदादी नाल पढ़िया गया, जदों निकाह हुजूरी अगों से आज़म दे अबू दा निकाह पढ़िया गया, जदों निकाह हो गया आप दे अबू जान हुजरा रूसी दे अंदर आ गए। जदों आप कमरे दे अंदर आए देखा कि हसीनो जमील सैयदजादी बैठी है। आपने देखा बड़ी हसीनो जमील सैयदजादी है। आप दौड़ते दौड़ते बाहर आ गए, कह लगे बाबा जी ये मेरी बीवी नहीं। आपने फरमाया पुत्र तेरी बीवी है। कह लगे बाबा जी ना ना मेरी बीवी अखां तो नबी नहीं है, कन्ना तो डोरी जे, कदमां तो चल नहीं सकदी, हत्थां नाल किसी चीज नूं फड़ नहीं सकदी, ओदा ज़हनी तवाज़ुन भी खराब है। बाबा जी ये मेरी बीवी नहीं हो सकदी। हुजूर अगों से आज़म दे नाना जान फरमान लगे पुत्र तेरी बीवी दे ए अखां तो नबी नहीं, इस वास्ते में इन्हें सारी जिंदगी कदे गैर मारन नूं वेखिया नहीं। ए कन्ना तो इस वास्ते डोरी जे इन्हें कदे गैर मारन दी आवाज नहीं सुनी। एदा ज़हनी तवाज़ुन इस वास्ते खराब है, इन्हें कदे गैर दी सोच नहीं सोची। एक कदमां तो चले इस वास्ते नहीं सकदी, अज तक कदे किसी बुरे काम वाल मेरी बेटी नहीं चल के गई। हत्थां तो इस वास्ते लुंजी जे इन्हें अज तक कदे करम चीज वालों नहीं वेखिया, इन्हें कदे गैर चीज नूं हथ नहीं लगाया। मुसलमानों जदों इंज दे बाप आए, जदों इंज दियां मावां होए, जदों इंज दे निकाह खाने आन, फिर विचों पैदा भी देखो से आज़म वर्गे हादे जदों इंज दे बाप हुण किबला हुजूर, जदों इंज दियां मावां ते इंज दे बाप होण ते विचों पैदा भी फिर गौसे आज़म वर्गे होंदे ने। ओ सारी जिंदगी रब दी इबादत कीती। हुजूर अगों से आदम दे अब्बू ने एक सेब दी माफी मंग के ते लोगां नूं दसे आ लोगो जदों इंज दे तक दे इख्तियार करोगे फिर तुहाडे विचों भी वली पैदा होणगे। ओ हुजूर अगों से आदम आप दे नाना जान जिन्हां दा नाम सी हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप दे
नाना जान ने फिर हुजूरी अगों से आदम दे अब्बू नाल अपनी बेटी दा निकाह पढ़िया फिर विचों पैदा हुजूरी अगों से आजम होए ते जदों हुजूरी अगों से आदम दुनिया ते आए ते रमजानुल मुबारक दा महीना आप जदों दुनिया ते आए ना ते आपने जमदियां ही अल्लाह दे रोजे रखे ने अल्लाह दे रोजे रख के इबादत कीती जदों आखिरी रोजाना कुछ लोग कहन सुबह ईद है ते कुछ कहन नहीं सुबह रोजा वे ते इधर लोग टुरे टुरे कहन लगे एक सईदा दे घर निका जा बाल पैदा होया आके चेक करने जो दा रोजा होया ते फिर रोजा जे रोजा ना होया ते फिर अज ईद होवेगी लोग इकट्ठे होकर टुरदे टुरदे जिलान दे लोग आए ते आके हुजूरी अगों से आजम दे घर आके ना ते अपनी अम्मी नु कहन लगे जरा दसो अज रोजा है या के ईद है ते आप दी मां फरमान लगी ना अज लोगो रोजा वे कहन लगे किंज आपने फरमाया सारी दे टाइम मेरे पुत्र ने मेरा दूध पीता वे अज तक दूध नहीं पीता लिहाजा अज तो हाडा भी रोजा ही होवेगा इंज हुजूरी अगों से आजम मैं हुजूरी अगों से आजम दी केड़ी केड़ी गल सुनावा एक दिन हुजूरी अगों से आजम चक कमाल दी सरजमीन ते रहन वाले हो हुजूरी अगों से आजम ने ना बड़ा एक अहम जिहा बड़ा कीमती जुब्बा मुबारक पहनया इतना प्यारा लिबास हुजूरी अगों से आजम दा इतना महंगा लिबास उस वक्त होंदा सी कि उस वक्त दे बादशाहां भी ओ लिबास नहीं सी मिलदा जेड़ा हुजूरी अगों से आजम लिबास पहनदे सन आप दा इमामा शरीफ इतना महंगा होना कि उस वक्त दे बादशाहां भी ओ इमामा नहीं मिलना एडा सोहना ते कीमती लिबास आज को मौलवी पा लवे ना सफेद कपड़ा या मौलवी पा लवे सोहना लिबास मस्जिद दा इमाम होवे ते सोहना लिबास पा के उत्ते वास्कट पा लवे ते बंदे कहंदे ने मौलवी फिट गया जे अज बंदे कहंदे ने अज मौलवी अगला नहीं रहा अगर मौलवी सोहने कपड़े पावे ते बंदे कहंदे ने ए मौलवी ओ मौलवी नहीं हुण एदे कोल बड़े पैसे आ गए ने किबला शाह जी मैं तो मिंबरे रसूल ते बैठ के गल करना कि आज दुनिया दे चौधरी दी कोठी होंदी है कार होंदी जे ये दुनिया दे चौधरी दी नहीं होनी चाहिए ये मौलवी दी होनी चाहिए इस वास्ते मौलवी दी होनी चाहिए कि आज दुनिया दा बंदा किसी दी कोठी वेख के ए ना के काश कदे मैं चौधरी होवां ते कोठी मेरी होवे बल्कि मौलवी दी कोठी होवे ते चौधरी वेख के कि काश कदे मैं मौलवी होवां ते कोठी मेरी होवे ए होनी ही मौलवी दी चाहिए इस वास्ते कि हुजूरी अगौ से आजम आप दे इतने उम्दा ते आला ते कीमती लिबास होंदे सन कि आप जदों बगदाद शरीफ दी गली विच टुरदे सन ते लोग खड़े हो के आप दा लिबास वेखदे सन आप दा चेहरा वेखदे सन हुजूरी अगों से आजम आप आला लिबास पहन के ना ते बगदाद शरीफ दी गली विच जा रहे इधर गली विच टुरदे जा रहे ते आप दे पीछे पीछे एक चोर टुरदा आ रहा एक बंदा टुरदा आ रहा ते ज़हन विच ख्याल के गौसे आजम अपना लिबास उतारन ते आ जुब्बे नाल जेड़ी आला ते कीमती चीज है ते मैं ए चोरी करके लेके जावांगा हुजूरी अगों से आजम वापस अपने हुजरे दे अंदर आए ना ते हुजरे दे अंदर आके मेनू गल याद आ गई है ए हुजूरी अगों से आजम दा ना पीर सियाल लजपाल दे पीर हजरत शाह सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह तौंसा शरीफ दे ताजदार आप ना अपने आस्थान ते बैठे आप एक दा मुरीद आप दा एक मुरीद ना खेतियां दे अंदर काम करदा सी आबार वाही दा काम करदा सी ते ओने आके शिकायत कीती हुजूर आके साडियां खेतां विचों ना कोई बंदा पट्ठे चोरी वड के लेके जांदा वे ते हुजूर जरा कुछ आप अनायत फरमाओ ना हजरत शाह सुलेमान तौंसवी ने फरमाया अज रात तू सारी रात जाग के गुजार जदों चोर आवेगा ओनू कह देवी कि अज तो बाद पट्ठे चोरी वड के नहीं लेके जाने इधर रात हुई ते जदों अद्धी रातों रात ढली ना डेरियां वाले बंदियां नू पता है कि जदों अद्धी रातों रात ढल जाए गर्मी दा मौसम होवे ते ठंडी हवा चलदी है ते जदों हवा चली ना ते उस मुरीद नू नींद आ गई पट्ठे फिर चोरी सुबह आके कहने लगा हुजूर रात नू फिर चोरी हो गई है आपने दो मुरीदां दी ड्यूटी लाई कि अज दो जाके ना सारी रात पहरेदारी करोगे कि कोई पट्ठे ना चोरी वड के लेके जावे ते जदों अद्धी रातों रात फिर ढली ते ठंडी हवा चली ते फिर दोवां नू नींद आ गई जदों नींद आई सौ गए ते फिर पट्ठे चोरी हो गए तीसरे दिन आके कहने लगे हुजूर फिर चोरी हो गए आपने फरमाया अज तुसी पहरा नहीं दियोगे अज मैं आप जाके पहरा देवांगा अज मैं जाके पहरा देवांगा हजरत शाह सुलेमान तौंसवी टुरे टुरे आप ना मुसल्ला कंधे ते रखिया कि चलदे चलदे पैलियां दे अंदर आके मुसल्ला बिछा के ते रब दी इबादत शुरू कर दी नवाफिल शुरू कर दिते जदों अद्धी रातों रात ढली ना ते चोर आया ते वेख्या हुजूर हजरत शाह सुलेमान तौंसवी आप नफल पढ़ी जा रहे ते नफल पढ़ी जा रहे ते बंदा खड़ा होके वेखी जा रहा बाबा समय ते मैं चोरी करां
पर उन्होंने कदे नींद नहीं होंदी जिन्हां दियां रब नाल लग जांदियां ने और जिन्हां दियां अल्लाह नाल लग जांदियां ने उन्होंने कदे नींद नहीं आई। ताइयों तरा फरमांदा ना वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा कि जिन्हां दी मेरे नाल लग जाए सारी रात उन्हां दी क़याम विच गुजर दी है। इधर आप नफल पढ़ी जा रहे बंदा हुण ज़हन विच ख्याल बाबा समय ते मैं चोरी करां ते बाबे नूं कदों कोई नींद आवे जदों बाबे ने नियत कीती चोर दौड़दा जाके टक दे अंदर बैठ के ना ते पट्ठे चोरी वड्डी जा रहे हैं। बाबे जी ने सलाम फेरिया ते उत्थे ही जाके लेट गया बा मैनूं कोई वेखे ना। इधर बाबे ने जदों फिर नियत कीती ना गठड़ी बना के सर ते लैके जान लगा ते बाबा जी ने सलाम फेरिया ना ते सलाम फेर के उस चोर वल्लों वेख के फरमान लगे ओ आउण वालिया तू कौन है। जदों बाबे दी इन्नी आवाज सुनी ते थर थर कंबना शुरू ते गठड़ी जमीन ते आके गिर गई। इधर हजरत शाह सुलेमान तौसवी फरमान लगे आने वाले दस तेरा नाम की है। चोर मुड़ के बाबे वालों वेख के कहने लगा बाबा मेरा नाम मुहम्मद है। हजरत शाह सुलेमान तौसवी ने कमली वाले का नाम सुनिया उस वक्त कश खा के जमीन ते बेहोश हो गए। थोड़ी देर तो बाद ही होश आई आपने चोर वालों वेख के फरमाया आजा जो कुछ नहीं ले जा इता सारा कुछ मुहम्मद दा आ जो कुछ लैनी लै जाए सारा कुछ ही मुहम्मद दा वे ओ ये सारा कुछ ही मुहम्मद दा। हुजूरी अगों से आजम ने आके अपने हुजरे दे अंदर अपना लिबास उतारिया ते आप रब दी नमाज पढ़ रहे नवाफिल अदा कर रहे। चोर आया आके जिहड़ी जुब्बे नाल कीमती चीज ना उतार के ते जदों दरवाजे वाल दौड़न लगा ते अखां तो नवीना हो गया। जदों दरवाजे दे करीब आया इस तरह हाथ मारने दरवाजे तो शुरू कीते ज्यों ही हजरत दी कुंडी दे करीब हाथ आया ना ते अचानक दरवाजे ते दस्तक हुई। चोर दौड़दा जदों वापस आया अखां ठीक ते आके दौड़दा दौड़दा मुसल्लियां दे अंदर छुप गया। इधर मुसल्लियां दे अंदर चोर छुप गया। हुजूरी आगों से आजम ने दरवाजा खोलिया ते सामने देखिया हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आए ते आके कहने लगे हुजूर मैं आया फलां इलाके दा कुतब मार गया ते मैं कुतब लैण वास्ते आया मां। हुण मैं थोड़ा जिहा तुहानूं होर समझा दियां कुतब आख दे किनू ने किनू कुतब आख्या जांदा है। पुराने बंदियां नूं पता है जदों पुरानियां बीबियां ना आटा पीसदियां सन ते ओ एक चक्की दे अंदर ओदे दो पार्ट होंदे सन एक पार्ट थल्ले ते एक ऊपर। उस पार्ट दे दरमियान विच जदों दाने चलदे सन ते ओ आटा बनदा सी ते जेड़ा उतले पार्ट दे उत्ते जिहड़ी किल्ली होंदी सी उस किल्ली नूं कुतब आख्या जांदा वे। ओ जिहड़ी किल्ली नूं फड़ के चलाया जांदा ना उस किल्ली नूं कुतब आख्या जांदा इस वास्ते कि जेड़ा उस किल्ली दे नाल दाना लग जाए ओ पीसण तो बच जांदा सी। इहदी वजह तो कुतब आज भी साडे इलाकिਆਂ ਦੇ निजाम ना कुतब चला रहे हैं। साडे निजाम जेडे साडे इलाकिਆਂ ਦੇ निजाम चल रहे हैं ये भी अल्लाह दे कामल वली ते कुतब चला रहे हैं। आज भी ਅਸੀਂ कहने ना कि DSP SP कोई MP है कोई MNA साडे इलाके दा निजाम चला रहे हैं नहीं आज भी अल्लाह दे कामल वली निजाम चला रहे हैं। और थोड़ा जिहा सादा करके समझा दियां आ जेडे जट लोग ने ना बाहर पैलियां दे अंदर काम करदे ने ते आ दो किलियां दे दरमियान जेडी बन्नी बनाई जांदी है ना जिन्हों बन्ना कहा जांदा है उलमा फरमांदे ने उस बन्ने नूं कुतब आख्या जांदा इस वास्ते कि इदला पानी इधर नहीं जाता ते इदला इधर नहीं जाता इदला भी बच जाता इधर वाला भी बच जाता वे दरमियान विच जिहड़ा बन्ना हुंदा उन्होंने कुतब कहा जाता है। मैं थोड़ा जिहा होर सादा करके समझा दियां एक अल्लाह दे कामल एक अल्लाह दे कामल वली सन ते उन्हां कोल एक बंदा आया ते आके कहने लगा हुजूर अजकल दिल्ली दा निजाम बड़ा ढिला ढिला चल रहा है ते आपने फरमाया दिल्ली दा कुतब बड़ा ढिला में कहने लगे हुजूर वो कुतब कित्थों मिलेगा। फरमाया जा दिल्ली सदर गेट ते ना खरबूजे बेच रहे हैं उंज ईमानदारी दी गल करे मकाम वेखो ते उन्हां दियां आजिज़ियां वेखो आजिज़ी रब दी बारगाह विच वेखो खरबूजे बेच रहा बंदा टुरिया टुरिया आके कहने लगा बाबा जी ए थोड़ा जिहा खरबूजा ते चेक कराया जे थोड़ा जिहा खरबूजा कट के दिता बंदा थोड़ा जिहा खा के कहने लगा बाबा फिक्का थोड़ा होर चेक करा। बाबे जी ने होर चेक कराया कहने लगा ये भी फिक्का थोड़ा होर चेक करा। बाबे ने होर चेक कराया कहने लगा बाबा ये भी फिक्का है। इस तरह चेक करदे बाबे दी पूरी दुकान ही चेक कर गया ते ज़हन विच ख्याल आया वाकया ही कुतब बड़ा ढिला वे। आके कहने लगा बाबा जी वाकई कुतब बड़ा ढिला है। कुछ अरसा गुजरा ते दिल्ली दा निजाम बड़ा सख्त चल रहा ते आके कहने लगा बाबा जी अज दिल्ली दा निजाम बड़ा सख्त चल रहा। आपने
फरमाया दिल्ली दा कुतुब बड़ा सख्त है। कहने लगे हुजूर कुतुब कित्थों मिलेगा? फरमाया दिल्ली दे सदर गेट ते ना शरबत बेच रहा ते जा उन्होंने मिल के आ। बंदा टुरिया टुरिया बाबे दे कोल आया ते कहने लगा बाबा जी थोड़ा शरबत ते चेक कराया जे। बाबा जी ने थोड़ा जा एक घुट गिलास च पा के फरमाया ले पुत्र पी। एक घुट जदों लिया ना ते विच तिंका सुट के जमीन ते सुट के कहने लगा बाबा जी एक गंदा है थोड़ा जा होर चेक कराओ। ते बाबे जी ने उठा के हाथ रख के थप्पड़ मार के फरमाया सारे खरबूजे बेचण वाले सही कीते नहीं, ओए सारे खरबूजे बेचण वाले महसूस कीते नहीं। ओनू कुतुब किया जांदा अज भी निजाम को चलाण वाला ते ओ कुतुब होंदा वे। इधर हुजूरी अगों से आजम दी बारगाह विच आए खिजर अलैहिस्सलाम कहने लगे हुजूर फला इलाके दा कुतुब मर गया ते कुतुब दे दियो। हुजूरी अगों से आजम ने फरमाया रात गुजार ते सुबह ले जाई। ते कहने लगे हुजूर जे रात विच कोई निजाम धर्म बरम हो गया ते ओदे जिम्मेदार तुसी होवोगे। इन्नी हुजूरी अगों से आजम ने सुनिया ना, हुजूरी अगों से आजम फरमान लगे ना ना मैं तेरी रात दा वारिस नहीं बनाएगा। अगर हुण कुतुब लेके जाने ते ओ सामने मुसल्लियां दे अंदर छुप आएंगे। इधर चोर दौड़दा दौड़दा हुजूरी अगों से आजम दे कदम फड़ेंगे। अर्ज कीती सोनिया मैं ते चोर मैं ते तुहाडे कोल चोरी करने वास्ते आया वां। हुजूरी अगों से आजम ने फरमाया और वाले तू चोर बन के आया ने आया ते चोर बन के सै हुण जा कुछ होर बन के लिया। इधर हुजूरी अगों से आजम ने फरमाया जा मैं तीनों चोरों कुतुब बना दिता वेग। इधर चोर हुजूरी अगों से आजम दा चेहरा वेख लावेग नाले बोल के कहंदा जा मैं सदके गौ से सब नो सीने लाने दाए जावा सदके गौ से आस में तो जरा सब नो सीने लाने दाए मैनू कसम खुदा हुजूरी अगों से आदम किबला हुजूर ए हुजूरी अगों से आदम ने मैं केड़ी केड़ी शान बयान करा। एक गल तो उस तो बाद एक फरमाइश यो सुना के इंशाल्लाह इजाजत। हुजूरी अगों से आदम बगदाद शरीफ दी सरजमीन ते ना आप मिंबर ते बैठे ते वाज फरमा रहे तकरीर फरमा रहे। जो ही तकरीर फरमा रहे ना ते आप दी मजलिस दे अंदर कोई आम बंदे नहीं सन बैठदे, जितने बैठदे सन सारे अल्लाह दे कामल वली बैठदे सन। हुजूरी अगों से आदम इधर तकरीर कर रहे हैं। आप दी बारगाह में ना सामने बैठे जिन्हां दा नाम सी हजरत अली बिन नासर हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप ही सामने बैठे ते महफिल दे विच तकरीर सुनदे ना अचानक अख लग गई, नींद आ गई। ते जो ही नींद आई ना ते मेरे वल्लों वे कि इस तरह हजरत अली बिन नासर हैती ने इस तरह झटका लिया। जो ही झटकाया तो हुजूरी अगों से आदम मिंबर तो खड़े हो गए ना ते अली बिन नासर हैती दे सामने इस तरह हाथ बन के 11वीं वाले पीर खड़े हो गए। ते थोड़ी देर तो बाद हजरत अली बिन नासर हैती दी अख खुली ते वेख्या गौस आजम सामने खलोते ने ते जल्दी जल्दी खड़ा हो के कहने लगा हुजूर तुसी सामने क्यों खलो गए हो? हुजूरी अगों से आदम ने फरमाया जरा तू दस मेरी महफिल में सुता मैं काते वास्ते सो रहा मैं। इधर हजरत अली बिन नासर हैती हुजूरी अगों से आदम दा चेहरा वेख के अर्ज कीती मैं थोड़ी महफिल के अंदर बैठा अचानक मेरी अख लग गई है। मैं देखा ख्वाब दे विच कमली वाला आ गया। मैं देखा ख्वाब दे विच कमली वाला आ गया। हजरत अली बिन नासर हैती हुजूर दा चेहरा वेखिया बस बोल के कंदने कदी आ गरीब दे मोहल्ले कदिया गरीब दे मोहल्ले या रसूल कदिया गरीब दे मोहल्ले या
नबी दी जियारत की है। सोने जरा तुसी ते दसो तुसी हाथ बन के मेरे सामने क्यों खलोते आग। हुजूर यागो से आजम अली बिन नासिर हाथी वल्ला वे के आग फरमाया तू सो के कमली वाले दी जियारत कर रहा ने मैं ना जाग दिया अखा नाल सोने दी जियारत कर रहा। कमली वाले दी जियारत कर रहे हैं मैं जाके कमली वाले दी जियारत कर रहे हैं। आज भी कमली वाले नु जेड़ा सच्चे दिल नाल याद करे मेरा सोना ओदे उते करम फरमा देंदा वे। आज भी जेड़ा याद करे कमली वाला ओदे ते करम कर देंदा है। एक किवें कमली वाले करम करदे ने। एक दिन माई हुजूरी अगों से आदम दी बारगाह विच एक आई बुढ़ी माई ते कहन लगी सोनिया मैं अपने घर दे अंदर कमली वाले दा मिलाद कराना ते तुहाडा वाज रखना है तुहाडी तकरीर रखनी है। उंज ईमानदारी दी गल करया केडी सोहनी महफिल विच होवे सोहनी केडी को महफिल होवेगी जिदे विच तकरीर करन वाला गौसे आज़म आप होवे अयो केडी सोहनी महफिल होवेगी। मेरे हुजूरी गौसे आज़म ने फरमाया जा माई जाके तैयारी कर ते मैं तेरे घर नबी दा मिलाद पढ़न आवांगा। माई टुरी टुरी हजरत जी अपने घर आई ते आके कलीना बिछाइयां ते कलीना बिछा के खुशबूमा लगा के अपने घर नु जगमग करके ना ते सामने बैठी। हुजूरी अगों से आदम आए ना ते आके माई वाला वेख के फरमान लगे माई तू कहंदी सी नबी दा मिलाद मनाना है जी सोनिया मनाना है ते आपने फरमाया माई बोल तेरा मजमा किथे वे ते माई दियां अखां विचों छम छम आंसू ते इस तरह हाथ जोड़ के ना ते अर्ज करदी सोनिया गरीबां दे घर कौन आंदा वे सोनिया ये गरीबां दे घर कौन आंदा है। हुजूरी अगों से आदम ने फरमाया माई तू परेशान ना हो जिदे घर कोई नहीं आंदा ओदे घर 11वीं वाला पीर जे आंदा वे और जिदे घर कोई नहीं आंदा ओदे घर मैं जे आना वा। आपने फरमाया माई तू परेशान ना हो तू सामने बैठ जा ते मैं तेनू कमली वाले दा मिलाद सुनाना वा। इधर माई सामने बैठी हुजूर अगों से आदम कमली वाले दा मिलाद पढ़ रहे तो जदों मिलाद तो फारग होए ना ते माई हाथ जोड़ के अर्ज कर दी सोनिया अगे तुसां कमली वाले दा मिलाद सुनाया ते मैं सुनिया ते सोनिया हुण तुसी सुनो ते मैं आप तुहानू नबी दा मिलाद सुनानी ना। इधर हुजूर अगों से आदम सामने बैठे ते माई कमली वाले दा मिलाद पढ़ी जा रही। माई जदों कमली वाले दा मिलाद पढ़ रही तो हुजूर अगों से आदम दियां अखां विचों आंसुआं दी लड़ी इंज हुजूर अगों से आदम रोई जा रहे। इधर माई कमली वाले दा मिलाद पढ़ी जा रहे देखा हुजूर अगों से आदम दियां अखां विचों छम छम आंसू आ रहे। माई ने मिलाद छोड़ दिता हाथ जोड़ के कह लगी वे सोने जरा दस सिर रोंदा क्यों है। हुजूर अगों से आदम रो के फरमान लगे ने माई अपने मुकद्दर पे नाज कर जेड़े कमली वाले दा मिलाद मना रही ने अज कमली वाला तेरे बेड़े आ गया अज कमली वाला तेरे बेड़े आ गया वे। इधर माई नाले रोंदी जा रही नाले बोल बोल के कहंदी सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दवारा रब्बे काबा दी कसम उठा के मिंबर रसूल ते बैठ के गल कर रहा जे आज भी जेड़ा कमली वाले नु कहे ना सोनिया तेरा दर वसदा रवे मेरा कमली वाला ओदा भी दर वसा देंदा वे। हुण जेड़ा जेड़ा हुजूर दा गुलाम है मैं बिल्कुल तुहाडा सिर छड्डन लगावां क्योंकि बंदे फिर भी मथे लगना हुंदा है। जेड़ा जेड़ा हुजूर दा गुलाम है अपनी अखां नु बंद करके हत्थां नु बुलंद करके गुंबद खजरा दा तसव्वुर दिल विच रख के ना ते सारी जिंदगी दे होके हामा दुख अपनी झोली विच रख के अज कमली वाले नु सुना दियो ओ जिदा कोई नहीं दुनिया ते सुनदा ओदे दुख मेरा नबी जरूर सुनदा जी जिदे दुख कोई नहीं सुनदा कमली वाला जरूर सुनदा है। हुण सारे अपने हत्थां नु बुलंद करके उच्चा बोलो सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह
सुना